बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज एक कुर्बानी के हवाले से दौर जदीद के लोगों की जानिब से किए जाने वाले एतराज़ात के हवाले से आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन अकराम, कुर्बानी पर एतराज़ करने वाले हजरात में से एक बड़ी तादाद उन लोगों पर मुश्तमिल है जो एक एक रात में अपने हल्का अहबाब समेत पिज़्ज़े अगर खाने पे उतर आएँ तो उस पे हज़ारों रुपए सर्फ कर देते हैं और फिर वो लोग एतराज़ करते हैं कि कुर्बानी पर पैसा ज़ाया होता है, इस पैसे को बचाकर गरीबों की मदद की जाए। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जिन्हें ज़कात की, सदक़े की, फितराने की इन्होंने शायद कभी एक कौड़ी पैसा भी ना दिया हो, एक रुपया भी शायद देने की तौफीक ना हुई हो, क्योंकि वो मज़हब के इन मामलात से बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं और अपने आप को दूर रखते हैं। ये वो लोग हैं जो गरीबों के दर्द में हलकान हुए चले जाते हैं और अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर शायद ये किसी गरीब की मदद करने से भी कासिर हों। और हालत ये है कि जब इन्हें मौका मिलता है तो फिर ये कुर्बानी के गम में हलकान हुए जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो हर साल छोटे बड़े परिंदे, नबातात और मुर्गो मछली को एक डकार में हजम कर जाते हैं। ये जानवरों की सवारी भी बड़े शौक से करते हैं। जानवरों की खाल से बने जूते, जैकेट्स पहनते हुए भी इन्हें ज़रा भी रहम नहीं आता, बल्कि फ़ख्र महसूस करते हैं। जानवरों की चर्बी से चिराग जलाने पर भी इनके सीने में दर्द नहीं उठता। जानवरों के बाल और जिस्मानी आज़ा और हड्डी वगैरह से बनाए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का भी शौक़ रखते हैं। जानवरों के भूखे प्यासे मर जाने तक इनकी जेबों से एक फूटी कौड़ी बाहर नहीं निकलती। एतराज़ है तो कुर्बानी ईद पर जानवरों के ज़बा होने पर साल हा साल और सारा साल गाय, मुर्गी के गोश्त के बर्गर, चिकन, मटन कढ़ाइयाँ, रोस्ट, मुर्गे सालम, बकरों की सब्जियाँ, ब्रोस्ट, चरखे डकार जाने वालों को कुर्बानी ईद पर जानवरों पर रहम आना शुरू हो जाता है और ये गरीबों के लिए मरे जाते हैं। हालांकि कुर्बानी ईद एक गरीब परवर त्यौहार है। कुर्बानी के गोश्त का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं गरीबों को मिलता है जिन्हें सारा साल गोश्त नसीब नहीं होता। वो यही एक गरीब है जो सारा साल बकरियां इस उम्मीद पर पालता है, चराता है कि ईद पर बेचकर अपने साल के खर्चे निकालेगा, बच्चियों की शादी करेगा। इसी तरह कसाई भी किसी वजीर मुशीर के ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो अपने साल भर के कर्जे इसी कुर्बानी पर रखे बैठे होते हैं। वो भी गरीबों के बच्चे ही हैं, मदारिस वाले जानवरों की खालें बेचकर जिनकी रिहाइश पढ़ाई के खर्चे पूरे करते हैं। ये खालें बेचकर मुफ्त इलाज की सहूलतें देने वाले अस्पतालों में भी इलाज उन्हीं गरीबों का होता है। इसी तरह ट्रांसपोर्टर जो इन माल मवेशियों को इधर से उधर मंडियों में लाते हैं, ठेले वाले, रेड़े वाले, रिक्शा वाले, ये सारे भी लोअर मिडल से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस मुआशी हरकत से फ़ायदा उठाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए इन सेकुलरों के कहने पर कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी जाती है। इस अमल से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? गौर कीजिए, इन सेकुलरों के ये तमाशे गरीब दोस्ती में हैं या गरीब दुश्मनी में या दर हकीकत मज़हब बेजारी में? तो जवाब सिर्फ एक ही है, ये मज़हब बेजार सोच है जो इस तरह की चीज़ें पैदा करती है, इस तरह के सवालात उठाती है जिसके पीछे ना दलील है, ना कोई ठोस कोई सोच मौजूद है। दर हकीकत ये दूसरों से कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दूसरों का एहतराम करने की बात करते हैं, दूसरों के अकायद की बात करते हैं कि जनाब उनको ना छेड़ा जाए, और यह आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को चुटकियाँ भरते रहते हैं और उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं। और फिर उसके बाद अगर कहीं से कोई तल्ख जवाब आ जाए तो फिर कहते हुए देर नहीं लगाते कि मजहबी लोग बहुत इंतहा पसंद होते हैं। जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आप इंतहा पसंदी की बात करते हैं। इसके नतीजे में सोए हुए बहुत सारे मुसलमानों को
اپنے دین کے بارے میں جاننے کا موقع مل جاتا ہے آپ کے اعتراضات کے نتیجے میں. اور حقیقت یہی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. چٹکیاں بھرتے رہیے، شاید آپ کی چٹکیاں بھرنے کے نتیجے میں بہت سارے مسلمان جاگتے رہیں اور وہ اپنے دین کو صحیح طرح سے سمجھتے رہیں. وہ دین جو ان کو گھر سے تو ملا تھا لیکن کسی صحیح سمت کے بغیر، اور وہ بھی ٹوٹا پھوٹا بغیر کسی رہنمائی کے. یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ ایسے اعتراضات کے نتیجے میں کچھ دین کو جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو جناب سیکولر حضرات، آپ کا بے حد شکریہ. ایسے سوالات کرتے رہیے اور پھر اس کے بعد جواب مل جانے کے بعد دلیل کے ساتھ یا تو تسلیم کر لیجئے یا پھر کوئی نیا اعتراض ڈھونڈیے تاکہ پھر اس کا جواب دیا جا سکے. بہت شکریہ ناظرین. تھینک یو ویری مچ.